हर हर महादेव। तो आज हम आए हैं सिद्धनाथ महादेव मंदिर और इसके बाद हम जाने वाले हैं हनुमान मंदिर, जिसका इतिहास इसी सिद्धनाथ महादेव मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है। शायद आप यहाँ पर नहीं गए होंगे, तो उसका लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पर भी एक बार जाइए और हनुमान जी के दर्शन करिए। चलिए अब अंदर चल के महादेव के दर्शन करते हैं। तो ये सिद्धनाथ महादेव मंदिर के साथ एक कथा भी जुड़ी हुई है। तो कथा कुछ ऐसी है कि पहले के जमाने में शिवलिंग के नीचे भी काफी लोग सोना रखते थे। तो एक बार हुआ ऐसा कि लुटाराओं ने ऐसा समझ के यहाँ पर आक्रमण कर दिया, सोना दागिना लूटने की कोशिश में। तो ये जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है, तो इसके नीचे तो सोना दागिना हो नहीं सकते थे। तो लुटाराओं को ये बात पता नहीं थी, तो लुटारा फिर भी यहाँ पर आए और लुटाराओं ने शिवलिंग को खंडित करके दिया। आप ये देखिए, सब जगह पर ऐसे खंडित हुई होगी जैसे चोट लगी हुई है। तो हुआ ऐसा कि शिवलिंग जैसे खंडित करी, जैसे तोड़ने की कोशिश की, वैसे ही उसके अंदर से भमरे और मधुमक्खी आ गई और सारे लुटारों को यहाँ से भगा दिया। ये कथा भी बहुत प्रचलित है और आप देख पाओगे। देखो, ये जो शिवलिंग है उससे मतलब कि मंदिर से 10 किलोमीटर दूर जाओगे तो वहां पर दरिया आ गया। तो दरिया में खारा पानी है, फिर भी इस शिवलिंग में से मीठा पानी निकलता है, जिसको गंगा जल कहते हैं। ये शिवलिंग के अंदर से पानी निकलता है, उसको आप चखोगे या प्रसादी के स्वरूप में दिया जाता है, वो आप पियोगे तो आपको पूरा मीठा लगेगा। तो ये तो चमत्कार ही हुआ। तो मंदिर के बाहर आपको ऐसी जगह देखने को मिल जाती है जहां पर आप शांति से बैठ सकते हो। और एक काल भैरव बाबा का भी वहां पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है और एक बजरंगबली का भी एक मंदिर है। तो इसी मंदिर के साथ और भी एक कथा जुड़ी हुई है। तो कथा कुछ ऐसी है, तो इसी जगह पर पहले गोकुल मुनि का आश्रम था और वो आश्रम की सारी गाय यहाँ पर घास चरने के लिए आती थी। तो उसमें से एक गाय दूसरी एक जगह चली जाती थी जहाँ टेकरा था और वहां जाकर उसके आंचल से दूध की धारा बहने लगती थी। ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, कई बार हुआ। तो आसपास के लोगों ने, गांव वालों ने देखा कि ऐसी कोई घटना बन रही है। तो वो लोग फिर आए गोकर्ण मुनि के पास। फिर सारी की सारी जो कथा थी वो गोकर्ण मुनि को सुनाई कि ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर गोकर्ण मुनि ने अपनी मनोशक्ति से जाना कि वहाँ पर क्या है। तो बाद में पता चला कि वो टेकरे के नीचे तो शिवलिंग है। फिर गोकर्ण मुनि ने अपनी तपोशक्ति से वो शिवलिंग को बाहर लाया और तभी से इस मंदिर को सिद्धनाथ महादेव मंदिर से जाना जाता है। तो यहाँ पर पहले सिर्फ शिवलिंग था, इसलिए 1795 में इस मंदिर के बांधकाम की शुरुआत हुई और 1805 में ये मंदिर का बांधकाम पूर्ण हुआ। यहाँ पर गोकर्ण मुनि की समाधि भी बनाई गई है और ठीक उसके बाजू में ये जो कुंड है उसका नाम है राम कुंड। हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। और ठीक इसके सामने है मंदिर और इसके आगे है दुकान जहां पर आप श्रीफल वगैरह सब कुछ पूजा पाठ का सामान ले सकते हो। अभी हम जा रहे हैं स्वयंभू हनुमान जी के मंदिर। रास्ता बहुत सुहाना है, करीब 1-2 किलोमीटर में आपको एक बोर्ड दिखाई देगा कपासी गांव का, वहां से आपको राइट चले जाना है। मंदिर कपासी गांव में ही आया है। रास्ते में आपको बहुत मजा आएगा। फिर आपको कुछ ऐसा बोर्ड नजर आएगा, तो आपको लेफ्ट साइड जाना है। तो अभी हम पहुंच गए हनुमान जी के मंदिर। तो चलिए हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर आपको पूरा नेचर देखने को मिल जाएगा। सिर्फ ये पक्षी की आवाज तो सुनिए और यहाँ पर एकदम शांति है। तो जैसे हमने बात की थी कि सिद्धनाथ महादेव मंदिर और ये स्वयंभू हनुमान जी मंदिर दोनों का इतिहास एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। पर कैसे? तो त्रेता युग में जब भगवान श्री राम तापी नदी के आसपास
यज्ञ कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, तब उन्होंने ये सिद्धनाथ महादेव मंदिर के पास आकर भी पूजा करवाई और गोकर्ण मुनि के हाथ से पूजा करवाई, क्योंकि वहां पर गोकर्ण मुनि का आश्रम था। तो यज्ञ खत्म होने के बाद, मतलब कि पूजा पाठ जब खत्म हो गई, उसके बाद भगवान श्री राम ने गोकर्ण मुनि से कहा कि आपको दीक्षा में क्या चाहिए। तो गोकर्ण मुनि ने मना कर दिया कि मैंने सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने बहुत जिद की। तो फिर जाकर गोकर्ण मुनि ने कहा कि अगर आपको मेरे लिए कुछ करना ही है, अगर दीक्षा देनी है, तो आप एक काम करिए, गंगा तट के किनारे जो ब्राह्मण बैठते हैं वो काफी पवित्र है और अच्छे हैं, तो उनको यहाँ पर बुलाए और उनके हाथ से यहाँ पर अग्नि करवाए। तो आप सोचिए, कहाँ अपना ये सूरत जो गुजरात में स्थित है, वो कहाँ पर, गंगा नदी। तो अगर लॉजिकली सोचा जाए तो आप सोचिए कि ये पॉसिबल है, पर ये पॉसिबल है अगर हनुमान जी करे तो यहाँ पर पहले से ही हनुमान जी का मंदिर था ही, जो स्वयंभू है, जहाँ पर थोड़े दूर पे ही भगवान श्री राम पूजा पाठ करने बैठे थे गोकर्ण मुनि के पास। वहां से ही पीछे मुड़कर इस तरफ देखा तो बस इशारा ही समझ लिया हनुमान जी ने, और अपने भगवान का आदेश समझकर यहाँ से एक छलांग लगा ली गंगा नदी के किनारे और वहां पहुंच गए। तो फिर वहां जाकर हनुमान जी ने सारे ब्राह्मणों को कहा कि मेरे भगवान श्री राम की ये इच्छा है कि आप यहाँ पर आइए सिद्धनाथ महादेव मंदिर के पास और यज्ञ करिए। तो सारे ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते। तो हनुमान जी ने पूछा क्यों? तो ब्राह्मणों ने कहा कि जब तक हम गंगा स्नान नहीं करते तब तक हम कोई भी यज्ञ नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, गंगा वहां पर है, यहाँ पर तो है नहीं सूरत में, गुजरात में। तो हनुमान जी ने कहा कि आपको आना ही है, जीत की, पर वो ब्राह्मण माने नहीं। फिर हनुमान जी जीत पे अड़ गए कि अगर आप नहीं आओगे तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। और फिर हनुमान जी ने कहा वापिस कि एक काम करिए, आप आइए यहाँ पर, मेरे प्रभु श्री राम आपको गंगा स्नान करवाएंगे। तो ये बात समझकर सारे ब्राह्मण हनुमान जी के साथ आए। और ब्राह्मण कितने थे? टोटल 18,000। टोटल 18,000 ब्राह्मण हनुमान जी के साथ यहाँ पर आए सिद्धार्थ महादेव मंदिर के पास। तो सारे ब्राह्मण आ गए सिद्धार्थ महादेव मंदिर, और फिर उनको गंगा स्नान जो करवाना था, इसीलिए भगवान श्री राम ने एक तीर मारा शिवलिंग के ऊपर और वहां से ही गंगा जल की प्राप्ति हुई। फिर वहां से ही सारे ब्राह्मणों ने स्नान किया और यज्ञ किया। फिर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आदेश दिया और फिर जाकर हनुमान जी यहाँ पर निवास किए। तो आपको हमारा पूरा वीडियो कैसा लगा, जिसमें हमने सिद्धार्थ महादेव मंदिर और स्वयं हनुमान जी मंदिर के इतिहास को जाना? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव और जय हनुमान जी लिखें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ सको, इसीलिए आपके दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम।